हेलो। देखिए, आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मूल कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। प्रत्येक चैप्टर में, केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में इसका यूज किसी न किसी रूप में किया जाता है। तो देखिए, हम लोग थोड़ा मूल कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। मूल कॉन्सेप्ट का यूज कैसे किया जाता है केमिस्ट्री में, क्या है ये मूल कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है मूल जो वर्ड है, मूल जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है। मूल जो है वर्ड एक ग्रीक वर्ड होता है, एक फॉरेन कंट्री का एक वर्ड होता है और इसका अपने यहाँ के इंग्लिश के अनुसार मीनिंग होता है कलेक्शन। अपने यहाँ के इंग्लिश के अनुसार इसका मीनिंग होता है कलेक्शन मतलब क्या होता है जी, किसी चीज का ढेर। कोई चीज अगर हमारे पास बहुत ही ज्यादा संख्या में है तो उसको हम लोग कहेंगे कलेक्शन, ढेर कहते हैं। तो देखो, बात ये मूल जो वर्ड कलेक्शन क्यों है, इसका मतलब क्यों मीनिंग इससे कलेक्शन लिया गया है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, केमिस्ट्री में ये कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज अगर 6.022 × 10⁻23 के नंबर में है, दुनिया में कोई भी चीज 6.022 × 10⁻23 के नंबर में है तो इसको कहा जाता है कि ये एक मोल है। कोई भी चीज इस संख्या में है तो इसको बोलते हैं हम लोग मूल, एक मोल बोला जाता है। इस संख्या में, दुनिया में कोई भी चीज इतना संख्या में अगर पाया जाता है तो इसको बोला जाता है एक मोल। क्योंकि देखिए, ये जो नंबर है एक बहुत ही बड़ा नंबर है। देखिए 6.022, 10 पर हमको 23 जीरो रखना है, बहुत ही बड़ा नंबर है, 23 जीरो रखना है और इतने बड़े नंबर को माना जाता है एक मोल माना जाता है। देखिए, इस नंबर को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगाड्रो ने दिया था इस नंबर को, इसलिए इस नंबर को उन्हीं के नाम पे एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। एवोगाड्रो नंबर हम लोग बोलते हैं। एवोगाड्रो नंबर इसको बोला जाता है क्योंकि एवोगाड्रो नामक साइंटिस्ट ने इस नंबर को सबसे पहली बार दिया था। अब देखिए, बात यह है कि आखिर इतना बड़ा जो नंबर है, क्या जरूरत था केमिस्ट्री में, किस लिए दिया गया था? जनरल लाइफ में देखिए, ये कहा जाता है कि ऐसा समझिए कि ये जो नंबर है ना, जस्ट लाइक दर्जन, जो डजन जो होता है ना, जैसे हम लोग डेली लाइफ में कहते हैं कि एक डजन किसी भी चीज खरीदते हैं कोई चीज तो एक डजन का यूज करते हैं। एक डजन जो होता है मतलब 12 की संख्या में होता है। कोई भी चीज दुनिया में अगर 12 की संख्या में है तो उसको कहते हैं एक डजन। जैसे एक डजन केला है, एक डजन मान लीजिए सेब है। 12 की संख्या में 12 स्टूडेंट है तो हम कहेंगे एक दर्जन है। तो कोई भी चीज दुनिया में अगर 12 की संख्या में होती है तो हम इसको एक डजन बोलते हैं। एक डजन, 12 की संख्या को एक डजन कहा जाता है। ये जो मूल है जस्ट इसी के जैसा सिमिलर है। मूल जो होता है जस्ट डजन की जैसा ही है, बस अंतर ये होता है कि डजन जो होता है 12 के नंबर में होता है और मूल जो होता है 6.022 × 10⁻23 के नंबर में होता है। इस नंबर में होता है मूल जो होता है 6.022 × 10⁻23 इस नंबर में होता है तो इसको मूल कहा जाता है। तो डेली लाइफ में हम लोग देखिए, डेली लाइफ में डजन के यूज करते हैं हम अपने जनरल लाइफ में। सेब खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं तो एक डजन के हिसाब से खरीदते हैं, लाइफ में यूज होता है। लेकिन ये भी इसी के जैसा नंबर है। ये हमारे डेली लाइफ में इसलिए नहीं यूज होता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर है, पूरी दुनिया की जनसंख्या की बात करें तो उससे भी कई गुना ज्यादा है। ये 6.022 × 10⁻23 नंबर हमारी पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 8 अरब है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इसलिए हमारे डेली लाइफ में ये यूज नहीं हो पाता है क्योंकि ये बहुत इतनी संख्या में कोई चीज पाया ही नहीं जाता हमारे डेली लाइफ में, इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं डेली लाइफ में। तो बात है कि यूज कहाँ किया जाता है, तो यूज किया जाता है, देखिए इसका जनरली यूज किया जाता है केमिस्ट्री में अल्ट्रा जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वो बहुत ही ज्यादा संख्या में होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि मैटर जो होता है, मैटर जो होता है वो एटम से बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है। ये सब चीजें जो होती हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये इन चीजों से मैटर बनता है। ये बहुत ही छोटी होती हैं, काफी अधिक संख्या में पाई जाती हैं
और इसलिए इन्हीं की संख्या को फाइंड करने के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं। मोल का यूज हम लोग इन्हीं की संख्या को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। एटम्स का संख्या, एटम्स का नंबर, मॉलिक्यूल्स का नंबर, जो भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आयंस वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इस सब के नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा संख्या में होते हैं, इनके नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग मोल का यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो अब देखिए, अब इस नंबर को सबसे पहले एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने ही दिया था, इसलिए इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर से भी जानते हैं। एवोगाड्रो नंबर कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.02 होता है। अब देखिए, मोल को केमिस्ट्री में न्यूमेरिकली अगर यूज किया जाता है तो कैसे यूज किया जाता है, किस तरह से हम लोग इसका यूज कर पाएंगे मोल का। मोल हमारे डेली लाइफ में किस प्रकार से यूज में आता है। तो देखिए, मोल के बारे में कहा जाता है कि वन मोल जो होता है किस किस चीज के इक्वल होता है। थोड़ा देखिए, वन मोल जो होता है, देखिए 3 तरह से ये डिफाइन होता है, मेनली 3 तरह से, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ मास। 3 तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ मास। 3 तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी एटम्स हो, अगर इतना नंबर में हो, 6.02 × 1023 नंबर में हो, 6.02 × 1023 नंबर में कोई भी अगर एटम्स है, 6.02 × 1023 नंबर में एटम्स हैं, तो उनको कहेंगे कि ये 1 मोल है। इनको क्या कहेंगे? 1 मोल। देखिए, इंडिकेट किया जा रहा है 1 मोल के इक्वल है। अगर कोई भी एटम्स, कोई भी एलिमेंट्स का एटम होता है, अगर वो 6.02 × 1023 के नंबर में है, तो उसको कहेंगे कि ये 1 मोल है। अगर 6.02 × 1023 के नंबर में मॉलिक्यूल्स हैं, इसको भी कहेंगे कि ये 1 मोल है। ये भी क्या कहेंगे? 1 मोल। ये भी 1 मोल के इक्वल होता है। अगर 6.02 × 1023 के नंबर में आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अगर इतना नंबर्स में है, तो इनको भी जनरली केमिस्ट्री में बोला जाता है 1 मोल। तो पार्टिकल के टर्म में इस तरह से इसे डिफाइन है। अगर इतना संख्या में एटम्स है तो 1 मोल कहेंगे, इतना संख्या में अगर मॉलिक्यूल्स है तो 1 मोल कहेंगे, इतना संख्या में अगर आयंस हैं तो इसको कहेंगे 1 मोल। ठीक है, आयंस अगर रहेंगे तो उनको भी कहेंगे 1 मोल्स। और देखिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हम बात करें तो देखिए, दुनिया में कोई भी एलिमेंट है, जैसे कार्बन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, कोई भी एलिमेंट है, एटॉमिक मास अगर एलिमेंट का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, कोई भी एलिमेंट है, जितना उसका एटॉमिक मास है उसको कहा जाता है 1 मोल। जैसे अगर हम कहें 12 ग्राम कार्बन तो कहलाएगा 1 मोल। एल्यूमिनियम 27 है तो इसको कहेंगे 27 ग्राम एल्यूमिनियम जो होता है वो भी 1 मोल के इक्वल होता है। तो 1 मोल से इंडिकेट किया गया इसको। 12 ग्राम कार्बन है तो 1 मोल होगा, 27 ग्राम अगर एल्यूमिनियम है तब भी 1 मोल होगा, 40 ग्राम अगर कार्बन है, कैल्शियम है तब भी 1 मोल होगा। तो कोई भी एलिमेंट है, अगर वो मास में, अगर उसका एटॉमिक मास हमको पता है, कोई भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, वो कहलाता है 1 मोल। कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होगा वो 1 मोल के इक्वल होता है। अगर हम बात करें मोलेकुलर मास की, तो मोलेकुलर मास के लिए बताया जाता है, जैसे CO2 है, H2O है, ये जो मोलेकुलर मास होता है, जैसे CO2 का मोलेकुलर मास हम लोग ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे कार्बन मोलेकुलर वेट CO2 का निकालना हो, मोलेकुलर वेट अगर CO2 का निकालना हो तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। मोलेकुलर वेट ऑफ CO2 निकालना हो तो कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है ऐड कर दिया जाता है। कार्बन का संख्या 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का नंबर यहाँ 2 है तो 16 होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, इसको मल्टीप्लाई करके 12 + 32 ये आ जाता है 44 ग्राम। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर हमको निकालना होता है, यही तरीका होता है। जो एलिमेंट उसमें मौजूद होते हैं, उनके नंबर को उनके एटॉमिक मास के अनुसार मल्टीप्लाई करके, और जितने एलिमेंट्स भाग लेते हैं उनको क्या कर लेते हैं, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को उनके नंबर के अनुसार मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। सम जो होता है एटॉमिक मास का वो कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। तो ये 44 ग्राम आया। तो कोई भी मॉलिक्यूल है जैसे CO2 है, H2O है, NaOH है, कोई भी मॉलिक्यूल है, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है, जैसे CO2 का 44 ग्राम है, H2O का 18 ग्राम है, NaOH का 40 ग्राम है, इसको भी हम लोग कहते हैं कि ये भी 1 मोल के इक्वल है। 1 मोल है, ये भी क्या है? 1 मोल। दुनिया में कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है उसको बोला जाता है 1 मोल। उस मॉलिक्यूलर मास को 1 मोल्स कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ
वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें, वॉल्यूम के टर्म्स में, तो एट एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब जिसमें मनुष्य रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर होता है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहा जाता है। इस टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी गैस हो या कोई भी लिक्विड हो, कोई भी गैस हो या कोई भी लिक्विड हो, अगर वो 22.4 लीटर है, यदि वो 22.4 लीटर है, कोई भी गैस है और कोई भी लिक्विड है, तो उसको बोलेंगे कि वो 1 मोल है। दुनिया में कोई भी गैस हो या कोई भी लिक्विड हो, अगर 22.4 लीटर है तो उसको बोलेंगे कि ये 1 मोल है। 22.4 लीटर O2 गैस है तो 1 मोल कहेंगे। अगर 22.4 लीटर मेरे पास अगर मान लीजिए H2O है, लिक्विड है, ये भी कहेंगे कि 1 मोल है, ये 1 मोल कहेंगे H2O है। तो दुनिया में कोई भी गैस हो या कोई भी लिक्विड हो, अगर वो 22.4 लीटर है तो उसको बोला जाता है कि वो 1 मोल है। तो इस तरह से देखिए मोल, जो मोल का कॉन्सेप्ट होता है, इस सब का काफी ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में यूज होता है, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और फिजिकल केमिस्ट्री का प्रत्येक चैप्टर में इसका किसी न किसी रूप में यूज होता रहता है, तो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इसे मूल कॉन्सेप्ट को।